तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद जिन्यू अपने घर जाने लगती है। वहीं पर वह अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को देख रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से छिपकर डोंग जिन्यू को देख रहा होता है और अब वह वहां पर जिन्यू का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर हेनरी कॉलेज के बाहर खड़ा होकर जिन्यू के वहां पर आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई कार आकर रुकती है और अब उसके अंदर से लिचेन बाहर निकलता है, जिसे देखते ही हेनरी हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या तुमने यह नई कार खरीदी है? लिचेन बोलता है, नहीं, मैंने अपने कुछ पर्सनल काम के लिए इसे रेंट पर लिया था, पर रास्ते में मुझे जियांसू दिख गई, इसीलिए मैं जियांसू को यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आया हूँ। तभी कार के अंदर से जियांसू बाहर निकलते हुए बोलती है, आखिर आंट मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है और ना ही वह मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रही है, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए कॉलेज आ गई। अब यह सुनते ही हेनरी भी वहां पर जिन्यू को कॉल लगाने लगता है, पर जिन्यू उसका भी फोन नहीं उठाती है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डोंग जिन्यू के सामने खड़ा होकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर डोंग को देखकर जिन्यू काफी ज्यादा डर चुकी होती है। वहीं पर डोंग हैरान होते हुए बोल रहा होता है, जिन्यू, यह सच में तुम ही हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोबारा से यहाँ पर यंग कैसे हो सकती हो? वहीं पर डोंग को देखकर जिन्यू काफी ज्यादा डर चुकी होती है और अब हमें बताया जाता है कि डोंग हेनरी का फादर है। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिन्यू डोंग और हेनरी के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रही थी। वहीं पर डोंग एक छोटा बिजनेसमैन होता है जो अपनी फैमिली की काफी ज्यादा केयर करता है और वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पर एक दिन डोंग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से काफी ज्यादा कर्जा उठाता है, जिससे वह अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बड़ा कर सके। पर उसका एक पार्टनर लोन के सभी पैसे लेकर देश छोड़कर भाग जाता है, जिससे डोंग की पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती है। और अब यह खबर सुनकर डोंग को एक पैनिक अटैक आता है, जिसके बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उनकी फैमिली की कंडीशन खराब होती चली जाती है। वहीं पर डोंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके सभी दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स ने उसे धोखा दे दिया होता है और कोई भी मुश्किल वक्त में उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। जिन सभी चीजों से परेशान होकर डोंग वहां पर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है और अब इस वजह से उनकी फैमिली की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जो देखकर अपने फैमिली के खर्चे उठाने के लिए जिन्यू दोबारा से काम करना स्टार्ट करती है। और अब इसी तरह वहां पर दिन बीतने लगते हैं। डोंग रोज घर में बैठकर ड्रिंक करता है और जिन्यू काम करने के लिए घर से बाहर जाती है और अब वहां पर डोंग की पर्सनैलिटी पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी होती है और अब वह बात बात पर हेनरी को मारता रहता है। और जब वहां पर जिन्यू उसे समझाने की कोशिश करती है तो वह जिन्यू से भी वहां पर बहस करता है और धीरे धीरे उनके घर की हालत इसी तरह और भी ज्यादा खराब होती चली जाती है। और अब डोंग अपने बिजनेस का पूरा गुस्सा अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर निकालने लगता है और धीरे धीरे हालात और भी ज्यादा खराब होते चले जाते हैं, जिससे परेशान होकर एक दिन जिन्यू हेनरी को अपने साथ लेकर डोंग को छोड़कर उससे अलग हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में अचानक से डोंग को अपने सामने देखकर जिन्यू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और अब वह गुस्से में बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी डोंग बोलता है, मैंने तुम्हें न्यूज में देखा और न्यूज की बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुमसे खुद मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। और अब वह अपने पास से निकालकर कुछ कुकीज जिन्यू की ओर आगे बढ़ाते हुए बोलता है, जिन्यू, मैंने यहाँ पर तुम्हें ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, पर फाइनली अब तुम मुझे मिल चुकी हो और तो और अब तुम फेमस हो चुकी हो। साथ ही साथ हेनरी भी अब बड़ा हो चुका होगा और उसने भी कोई जॉब करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो अब हम तीनों बिना किसी प्रॉब्लम के एक साथ रह सकते हैं। यह बोलते हुए वह वहां पर हंसने लगता है। तभी जिन्यू बोलती है, मुश्किल टाइम में खुद को संभालने के बजाय तुमने खुद से अपनी फैमिली को दूर कर दिया और अब तुम वापस से हमारे पास आना चाहते हो। डोंग बोलता है, अगर हम पास्ट को याद करके उदास ना हो तो ही हमारे लिए अच्छा होगा, इससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। यह सुनते ही जिन्यू गुस्से में वहां से जाने लगती है, जो देखते ही डोंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहां पर रोकने की कोशिश करता है। तभी जिन्यू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने हमारे साथ क्या किया था? तुमने मुझे और हेनरी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और वह सब कुछ करने के बाद तुम दोबारा हमारे पास आना चाहते हो।
क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से हमें यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा? यह सुनते ही डोंग बोलता है, पर तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, तो तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसे होंगे, तो आखिर तुम्हें किस बात का स्ट्रगल करना पड़ा? यह सुनते ही जिन्यू बोलती है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तुम्हें यहाँ पर अपनी फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि फेमस हो जाने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे पैसे होंगे और उन्हीं पैसों के लिए तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो, तो आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगती है, पर डोंग दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है और अब वह उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे जिन्यू के हाथ में वहाँ पर दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर सैम आते हुए डोंग का हाथ पकड़ते हुए उसे जिन्यू से दूर कर देता है। तभी डोंग चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे, यह हमारा फैमिली प्रॉब्लम है, तो तुम इससे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी सैम गुस्से में उसे देखता है। अब डोंग नीचे गिर जाता है और वहाँ पर रोते हुए बोलने लगता है, जिन्यू, मेरी हालत अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और तुम ही मेरी लास्ट होप हो। अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की तो मैं मारा जाऊँगा, तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर मेरी मदद करो, जिसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। और तो और तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। और तभी वहाँ पर भागते हुए हेनरी भी पहुँच जाता है। अब हेनरी को देखते ही डोंग उसे पहचान जाता है। वहीं पर हेनरी भी अपने फादर को पहचान लेता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों एक जगह पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी डोंग बोलता है, हेनरी, बस यहाँ पर तुम्हारी मदर और मेरे बीच थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बारे में भूल जाओगे। तभी हेनरी बोलता है, फादर, तो मुझे बताइए आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो? डोंग बोलता है, अभी भी यहाँ पर मुझे पैनिक अटैक आते हैं, जिसका यहाँ पर इलाज चल रहा है और इसके इलाज में काफ़ी सारे पैसे खर्च होते हैं, जिस वजह से मैंने कई सारे लोगों से यहाँ पर कर्जा लिया है और अब मैं पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुका हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी हेनरी बोलता है, तो आप यहाँ पर हमसे पैसे मांगने के लिए आए हो? यह सुनते ही डोंग बोलता है, हेनरी, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो आखिर तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? हेनरी बोलता है, फादर, यहाँ पर साफ साफ बात करते हैं। आपको लग रहा है कि मदर यहाँ पर फेमस हो चुकी है, जिस वजह से उनके पास काफ़ी सारे पैसे होंगे, इसीलिए आप हमसे पैसे मांगने के लिए आए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? यह सुनकर डोंग की वहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। अब हेनरी खड़ा होते हुए बोलता है, सच कहूँ तो हमारे पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं, पर मैंने यहाँ पर मेहनत करके कुछ पैसे सेव किए हैं जो मैं आपको दे दूंगा, पर इसके बदले मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप मदर को डिवोर्स दे दोगे और कभी दोबारा उन्हें परेशान नहीं करोगे। अब यह सुनकर डोंग वहाँ पर तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिन्यू एक जगह पर जियांसू और बाकी सभी लोगों के साथ बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर हेनरी आता है और अब वह बोलता है, मैंने फादर से बात कर ली है और अब वह हमें यहाँ पर कभी दोबारा परेशान नहीं करेंगे। अब दिखाया जाता है कि जिन्यू, सैम और हेनरी तीनों ही अपने अपार्टमेंट में आते हैं। वहीं पर सैम जिन्यू से कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए हेनरी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी जिन्यू बोलती है, आखिर सैम ने अपना कमरा यहाँ पर खाली क्यों कर दिया? क्या उसे कोई यहाँ से सस्ता और अच्छा कमरा मिल गया है? सैम हाँ में सर हिलाता है और अब वह वहाँ पर रोते हुए बोलने लगता है, क्या वह जिन्यू को उसके नाम से बुला सकता है, क्योंकि वह उसे आंट कहना नहीं चाहता है। जिन्यू बोलती है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी सैम रोते हुए बोलता है, जिन्यू उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वह यहाँ पर जिन्यू की बाकी लोगों की तरह मदद करना चाहता है, पर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर अचानक से इतना सब कुछ हो गया कि वह जिन्यू को फेस करने से डर रहा था और उसे लग रहा था कि मीडिया में उसके और जिन्यू के अफेयर की खबर फैल जाने के बाद जिन्यू उससे नफरत करेगी। तभी जिन्यू बोलती है, उसने सैम को हमेशा अपने बेटे की तरह देखा है और सैम और हेनरी दोनों ही उसके लिए एक बराबर है, तो सैम को यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर सभी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डोंग अपने दोस्त के साथ उसके रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। वहीं पर उसका दोस्त बोल रहा होता है, ब्रदर डोंग, आपकी यह बीमारी सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है और आपके एक हफ्ते की दवाई की ही कीमत यहाँ पर 800 युआन है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो आप और भी ज्यादा कर्जे में डूब जाओगे। तभी डोंग बोलता है, इन सभी बेकार की बातों को छोड़ो और अपने फैमिली के बारे में मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वह पर्सन बोलता है, उसकी फैमिली यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है और उसके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और तो और अब तो उन्होंने स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से उसे पैसों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है,
पर वह यहाँ पर थोड़ी और ज्यादा मेहनत करके सब कुछ ठीक कर लेगा। तभी डोंग बोलता है, तुम्हारी नजर में मैं एक लूजर हूँ और मेरा एडवाइस तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, पर इसके बावजूद मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मुश्किल वक्त में जितना हो सके अपने फैमिली मेंबर्स को अपने पास रखने की कोशिश करना, वरना बाद में तुम्हें पछताना होगा। तभी वह पर्सन बोलता है, ब्रदर आपको लेकर मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। आज बॉस माँ आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे और वह काफी ज्यादा गुस्से में थे। वह कुछ भी करके अपने पैसे आपसे वसूल करना चाहते हैं, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे? डोंग बोलता है, मैं इतने दिनों से बॉस माँ से छिपकर यहाँ पर रह रहा हूँ और फ्यूचर में भी इसी तरह छिपकर रहूंगा और एक दिन मर जाऊंगा, जिसके बाद बॉस माँ अपने आप ही मुझे ढूंढना छोड़ देगा। तभी वह पर्सन बोलता है, बॉस माँ एक क्रूर इंसान है, वह आपको इतनी आसानी से मरने भी नहीं देगा। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और अब डोंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे बॉस माँ अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा होता है और अब वह डोंग को देखते हुए बोलता है, मिस्टर डोंग आखिर तुम इतने दिनों से कहां पर गायब थे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और अब वह डोंग को अपने साथ उठाकर एक गली में लेकर आते हैं, जिसके बाद बॉस माँ के साथी वहां पर डोंग को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। और अब बॉस माँ आगे आते हुए बोलता है, अब तक यहाँ पर तुमने 9 लाख युआन का कर्जा मुझसे लिया है, जिसका इंटरेस्ट जोड़कर 1 मिलियन युआन हो चुके हैं। तो आखिर तुम यह पैसे मुझे कैसे लौटाओगे? डोंग बोलता है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं लौटा सकता हूँ। तुम यहाँ पर मेरे साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो। तभी बॉस माँ उसके पास आते हुए बोलता है, पैसे तो मैं तुमसे किसी न किसी तरह निकलवा ही लूंगा। वैसे मुझे पता चला कि कुछ दिनों पहले तुम अपनी वाइफ से मिलने के लिए गए थे। यह बोलते हुए वह जिन्यू की फोटो डोंग को दिखाता है, जो देखते ही डोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। बोलता है, तुम्हारी वाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, तो जरूर उसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, तो तुम्हारा कर्जा अब वह चुकाएगी। तभी डोंग बोलता है, मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी बॉस माँ बोलता है, मैंने यहाँ पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करवाई और मुझे पता चला कि अब तक जिन्यू के साथ तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है, जिस हिसाब से अभी भी वह तुम्हारी वाइफ है। तो अगर तुम यहाँ पर मर भी गए तो मैं तुम्हारी वाइफ से अपने पैसे वसूल करूंगा। अब यह सुनते ही डोंग को दोबारा से वहाँ पर पैनिक अटैक आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स के पास भी जाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। यह सुनते ही बॉस माँ के साथी दोबारा से उसे वहां पर मारने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।